हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूं सवनीत और इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी डिजीज़ एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट शेयर कर रही हूँ। आज की वीडियो से जैसे कि आपको क्लियर है, मैं कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट की बात करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं खुद भी कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा था कि कैसे मैंने नाम रजिस्टर करवाया, क्या क्या प्रोसेस मैंने फॉलो किया। लेकिन आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो मैंने वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपके मन में उन क्वेश्चंस को लेके बहुत सारे डाउट्स है। तो वो सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहती हूँ। तो अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है जिनका कैडेवर हुआ है या फिर जिन्होंने अभी नाम रजिस्टर करवाया है, रिसेंट है, मतलब वो अभी वेटिंग लिस्ट में है। तो उनसे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको इस वीडियो में आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने बहुत पूछा है वो है कि कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हम कैसे नाम रजिस्टर करवाएं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हो, जिसके अंडर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उनसे बात करो कि हमें कैडेवर ट्रांसप्लांट करवाना है, हमारे पास डोनर नहीं है। तो वो आपको सजेस्ट करेंगे हॉस्पिटल जो उनके नोन में है, या फिर अगर मे बी उस हॉस्पिटल में भी होता होगा तो आप वहाँ पे ही रजिस्टर करवा सकते हैं। नहीं तो आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल है, आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, क्योंकि ऐसा डॉक्टर उनको पता होता है कि कौन से हॉस्पिटल में जो है ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। मेरे साथ खुद का ये एक्सपीरियंस है कि मैंने ऑलरेडी मैं ये बात बार बार बोल चुकी हूँ कि मैं ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनी थी मैंने ट्रांसप्लांट की। लेकिन जैसे ही मुझे एक पर्सन ने इसकी पॉजिटिविटी के बारे में बताया तो मैंने तुरंत नाम रजिस्टर करवा दिया था। और वो भी जिस डॉक्टर के अंडर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मैंने सिर्फ जाके उनसे बात की थी कि मुझे नाम रजिस्टर करवाना है। तो उन्होंने, अभी जो मेरे डॉक्टर है नेफ्रोलॉजिस्ट, वो अलग है, तो उन्होंने इनका ही रेफरेंस मुझे उस टाइम पे दिया था और हॉस्पिटल भी बताया था। तो हम डायरेक्टली इनसे मिले थे, नेफ्रोलॉजिस्ट से, और उन्होंने हॉस्पिटल में मुझे नाम रजिस्टर करवाने के लिए भेज दिया था। तो मैंने इतना कुछ किसी हॉस्पिटल में जाके सर्च नहीं किया क्या वेटिंग लिस्ट है, मैंने उस टाइम पे भी नहीं पता करवाया क्या वेटिंग लिस्ट है। लेकिन इतना एस्टिमेशन मुझे उस टाइम पे भी हम लोगों को था कि 1 से 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि बार बार जब हम डॉक्टर से भी बात करते हैं कैडेवर की, तो वो भी यही बोलते हैं कि उसमें टाइम लगता है। तो हम लोग रिलैक्स थे। और जहाँ तक आप ये बात करते हो कि आपका नंबर इतनी जल्दी लग गया, तो इतनी जल्दी नंबर लगने का ये रीज़न नहीं था, इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। नंबर लगने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ों पे वो चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका नंबर आए। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे कैडेवर लिस्ट में आपका नंबर आता है। तो प्लीज़ स्किप करके वीडियो को मत देखो, क्योंकि जो क्वेश्चंस के आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी होती हूँ वीडियो में, आप उसी के क्वेश्चंस फिर से वो रिपीट में जो है कमेंट बॉक्स में पूछते हो। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहली बात कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाती है। जी नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होती, आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और जिस हॉस्पिटल में आप करवा रहे हो ट्रांसप्लांट, वहाँ के नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलना पड़ेगा पहले। अगर तो ऑलरेडी आप उस हॉस्पिटल में जा रहे हो जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहा है, आपका ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा है, तो आप सीधा नाम रजिस्टर करवा सकते हो, लेकिन आपके डॉक्टर का रेफरेंस लगता है। अदरवाइज़ आप किसी नए हॉस्पिटल में जाते हो जहाँ पे ट्रांसप्लांट होते हैं, तो पहले आपको वहाँ के नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। देन वो आपकी रिपोर्ट्स देखेंगे, पेशेंट की कंडीशंस देखेंगे, फिर वो आपको जो है रेफ़र करेंगे कि आप नाम रजिस्टर करवाओ। आप सीधे जाके नाम रजिस्टर नहीं करवा सकते, इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। पहले आप पेशेंट को भी एक बार डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। अगर डॉक्टर की क्लियरेंस हो जाती है कि आपने रजिस्टर करवाओ नाम, तो ही आप जाके वहाँ पे हॉस्पिटल में नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं 1 मंथ के बाद, तो इसलिए पेशेंट का जाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तो सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों ने बहुत बार पूछा है, और उसका रीज़न भी मुझे पता है क्यों पूछा है, कि हम क्या आपके हॉस्पिटल में नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। तो
जहाँ तक मेरी बात है, आप सिर्फ ये 2 या 3 मंथ के ऊपर मत जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इतनी दूर से आके दूसरी स्टेट में नंबर लगवाओ। पहली बात तो ये होती है कि हमेशा जो स्टेट के पर्सन रहते हो, जो आपकी स्टेट है, वहाँ पे ही आपको प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरा हॉस्पिटल था, यहाँ के जो महाराष्ट्र के या पुणे के आसपास के लोग हैं, उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरी स्टेट से जो आए होंगे लोग, तो ऑब्वियस उनका नंबर जो है लिस्ट में पीछे आएगा। और कोविड की वजह से ऑलरेडी काफ़ी टाइम तक जो है ट्रांसप्लांट बंद रह चुके थे। इसकी वजह से भी अभी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। अभी इतनी जल्दी किसी का भी नंबर नहीं लग रहा। तो अगर आप दूसरी स्टेट में जाके करवाना चाहते हो तो वो पूरा आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत ही हेक्टिक रहता है। पहले क्योंकि आपको पता नहीं होता कि ट्रांसप्लांट की डेट आपको कब मिलेगी, कब आपको डोनर मिलेगा। उससे पहले आपको उस हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, उससे कुछ महीने वहाँ पे रहना पड़ेगा उस स्टेट में। उसके 3-4 मंथ भी आपको रहना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर ट्रांसप्लांट भी डॉक्टर का फॉलोअप के लिए आपको 3 से 4 मंथ वहाँ रुकना पड़ता है। और अगर वो भी सब प्रोसेस हो जाता है तो फिर मंथली अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर लेते हो डॉक्टर से, फिर भी कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि आपको डॉक्टर से ही मिलना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन उतनी क्लियरेंस से आप उतनी अच्छे से डॉक्टर से बात नहीं कर पाते जितना उनसे मिल के कर पाते हो। और 1 साल अगर आप वहाँ पे स्टेट पे रुक भी जाते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जो रियलिटी है वो बताती हूँ अभी आपको। जैसे कि जिनको 4 से 5 साल हो जाते हैं, तो ऑब्वियस है कि उनकी बॉडी जो है वो अच्छी होती है, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। मैं अपनी ही कंडीशन जैसे लेती हूँ, तो अभी क्या है, जैसे हम 3 मंथ के बाद में रिपोर्ट्स करवाती हूँ। रिपोर्ट्स हो जाती है, सैंपल कलेक्शन है, घर पे आके सैंपल कलेक्शन हो जाती है, घर पे ही रिपोर्ट्स भी आ जाती है, कहीं आना जाना नहीं पड़ता। लेकिन आफ्टर 3 मंथ भी जब रिपोर्ट्स अच्छी रहती है, तो फिर भी मन में एक बात आती है कि डॉक्टर के पास फिर से जाना पड़ेगा। मतलब 3 मंथ के बाद क्यों जा रहे हैं, ठीक तो है सब कुछ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाती हूँ, मैं जाती हूँ हर 3 मंथ के बाद। जब भी मैं रिपोर्ट्स करवाती हूँ तो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाती हूँ। लेकिन मैं एज अ जेन्युइन बात कर रही हूँ कि अगर आप दूर से किसी दूसरी स्टेट से आते हो तो ऑब्वियस आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम होता जाएगा, तो जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको रेगुलर अपनी रिपोर्ट्स करवानी होती है, रेगुलर डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है। तो इसलिए आपको बेटर है कि आप अपनी स्टेट में करवाओ। अभी जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, कहीं पर भी यहाँ पुणे में भी नंबर लगना इतना इजी नहीं है, वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। और जहाँ तक मेरे हॉस्पिटल की बात है, आज से 1-1.5-2 साल पहले की बात है, वहाँ पे कुछ तो इशू हुआ है, तो उसकी वजह से ट्रांसप्लांट जो है बंद कर दिए गए थे। अभी वो स्टार्ट हुए हैं नहीं हुए, मुझे इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है। अभी मेरे किसी नोन ने नाम रजिस्टर करवाया है, तो उनका कहना है कि ऑलरेडी पेशेंट जो है 7 साल से, जिनकी एज 29 और 30 ईयर है, वेटिंग लिस्ट में है। अभी तक उनका नंबर नहीं आया, 7 साल होने के बाद भी नहीं नंबर लग रहा। तो कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट में नंबर लगने के बहुत सारे रीजंस है। एज, ब्लड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड डोनर होते हैं, जो डोनेट करते हैं ऑर्गन को, प्रिजर्व करके नहीं रखा जाता। जैसे ही जो भी डोनर मिलता है, जिस भी ब्लड ग्रुप का मिलता है, तभी वो जो है ट्रांसप्लांट होता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई ऐसा स्टॉक है जहाँ पे उन्होंने ऑर्गन जो है वो स्टोर करके रखे हैं, तो आपका नंबर वो बता सकते हैं कि अभी आपका नंबर आ जाएगा, इस ब्लड ग्रुप का अवेलेबल है। तो कोई भी नहीं वो चीज़ को क्लियर कर सकता कि कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात बोलना चाहूँगी कि आप एटलीस्ट जाके किसी हॉस्पिटल में आपका नाम रजिस्टर करवाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आप में से क्वेश्चन पूछते हैं, उन्होंने कहीं पर भी नाम रजिस्टर नहीं करवाया होता, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आंसर देना मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर स्टेट का और हर हॉस्पिटल का रूल्स अलग अलग है। और मैं तो सिर्फ इतना बता सकती हूँ आपको कि क्या प्रोसेस होता है, लेकिन एटलीस्ट आप एक बार जाओ और वहाँ पे क्या प्रोसेस है वो जाके पूछो उनसे। और इसमें सबसे ज़्यादा आपकी जो हेल्प कर सकते हैं वो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट है। और एक क्वेश्चन है आप लोगों का कि
जिनकी अभी तक डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुई, क्या वो अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं? तो जी नहीं, जिनकी डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुई, जिनका फिस्टूला नहीं बना, वो अपना नाम रजिस्टर नहीं करवा सकते, क्योंकि जब तक डायलिसिस का मतलब है कि आपको अभी ज़रूरत है किडनी की। अगर आपकी डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुए तो अभी आपका किडनी जो है काम कर रहा है, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस नहीं करने देंगे। अगर आपकी डायलिसिस अभी नहीं स्टार्ट हुई लेकिन आपके डॉक्टर बोल रहे हैं आपको डायलिसिस करवाने के लिए, नाम तो आप रजिस्टर नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आपके पास डोनर है तो आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। वो प्रोसेस आपका 3 से 4 मंथ में हो जाता है, लेकिन कैडेवर के लिए आपको काफ़ी वेट करनी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन आप लोगों ने भी बार बार पूछा है कि आपके कैडेवर की एज क्या थी, या आपके अपने कैडेवर से मिले हो? जी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है मेरा कैडेवर कौन था, मुझे किसने किडनी डोनेट की है, उसकी एज क्या है। एक्चुअली हम लोगों ने कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है नहीं ली थी। हमें जैसे ही कॉल आया हम सीधा गए और ट्रांसप्लांट करवा लिया था। इतना कुछ उसके बीच का भी जो टाइम था 11 मंथ के बीच में भी हमने कुछ नहीं पूछा था, कौन है डोनर, कहाँ से आया है, क्या प्रॉब्लम है उसको, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा था। ना मैं अपने डोनर की फैमिली से मिली हूँ और ना ही मुझे पता है कि उसकी एज कितनी है। और एक और क्वेश्चन है कि क्या ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन जो है वो लाइफ टाइम खानी पड़ती है? जी हाँ, ये मेडिसिन लाइफ टाइम खानी पड़ती है। और आपको मेंटली प्रिपेयर, अगर आप ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेडिसिन है आपको पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। और आपको रिपोर्ट्स भी जो है वो 3 से 4 मंथ के बीच में करवानी पड़ेगी। स्टार्टिंग में तो आपको 1-1 मंथ के बाद ही करवानी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आपकी रिपोर्ट स्टेबल हो जाती है, चाहे वो 1 साल में हो जाए, चाहे 2 में, चाहे 3 में, उसके बाद डॉक्टर जो है ऑलरेडी आपका जो है टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। लेकिन जब तक आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं होती, आपका क्रेटिनाइन नॉर्मल नहीं आता, स्टेबल पोजीशन पे नहीं आता, तब तक ना तो वो आपकी मेडिसिन कम करते हैं और ना ही आपको इतनी देर बाद जो है टेस्ट करवाने को बोलते हैं। तो ये बहुत सारी कंडीशन है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग को पूछते भी है कुछ क्वेश्चन कि अभी हमें टेस्ट कितनी देर तक करवाना है, कितनी मेडिसिन की डोज होती है। किसी की भी डोज एक जैसी नहीं होती, सबकी डोज डिपेंड करती है उनके टेक लेवल पे, और सेकंड डिपेंड करती है कि उनका क्रेटिनाइन कितना आ रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर है, आप एक के साथ दूसरे लोग को, एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों ने बार बार पूछा है कि कब तक नंबर लगता है, वेटिंग लिस्ट किस बेसिस पे बनती है। तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो अभी जिन्होंने कैडेवर के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाया है उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। एज, ब्लड ग्रुप का फैक्टर तो मेन है, उसके अलावा आपकी जब फर्स्ट डायलिसिस होती है वो डेट से लेकर आपके साल काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 साल का आई थिंक 1.2 पॉइंट्स होते हैं, और अगर कोई लेडीज़ है उनका 1 पॉइंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर कोई डोनर है जिसकी किडनी ख़राब हो जाती है बाद में किसी भी रीज़न की वजह से, उनके डायरेक्टली 10 पॉइंट होते हैं, तो मतलब उनको ज़्यादा जल्दी प्रेफरेंस मिलती है। तो अभी जिनका अभी डायलिसिस स्टार्ट हुआ है, तो आप देखो आपके कितने पॉइंट बनते हैं। तो जिनका 3 या 4 साल हो जाते हैं डायलिसिस करवाते हुए, उनके आपके कंपैरिजन कितने पॉइंट होते हैं। अगर तो उनकी एज ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस आपको प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन अगर आप ही की एज के बहुत सारे लोग हैं तो आप खुद से काउंट करो कि आपका नंबर कब आएगा। जहाँ तक आप मेरी बात करते हो, एक तो वो कोविड के पहले हुआ है, अभी कोविड के बाद सिचुएशन बहुत अलग हो चुकी है। और उस टाइम पे मेरी जो डेट थी, मैंने 2011 में मेरी स्टार्ट हुई थी और 2017 में आके मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। तो अगर वो सब कैलकुलेशन वो करते हैं तो मेरा ऑलरेडी 7 साल बन जाते हैं। तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से ही इस प्रॉब्लम के साथ थी। डायलिसिस मेरी तभी स्टार्ट हो गई थी 2011 से ही, जो मेरी फर्स्ट डायलिसिस हुई थी। तो उससे आपको एस्टिमेशन हो जाएगा कि मेरे कितने पॉइंट्स थे। और ऑलरेडी मेरी एज भी कम थी, उस टाइम पे 30 से नीचे एज थी। तो मेरा ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव था। आप लोगों को बहुत सारे पूछते हो कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव जो होता है बहुत कॉमन होता है।
तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, अभी मैं नहीं क्लियर कर पाऊँगी आपको कि अब वो कब कितने साल बाद मिलोगी, क्योंकि आप पूछते हो कितना साल लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा। तो देखिए ना, आप काउंट करके देखिए कि कोई भी पर्सन बता सकता है आपको कि कितना टाइम लगेगा। बीच में आपके उस हॉस्पिटल में आपकी एज के कितने लोग हैं, कितने सालों से डायलिसिस करवा रहे हैं, कोई एस्टिमेशन नहीं होता है। ये तो सिर्फ लक की बात होती है। आपको फर्स्ट स्टेप लेना है कि आपको जाकर अपना नाम रजिस्टर करवाना है। उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है वो आपको वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 साल तो वेट करना ही पड़ता है। तो अगर आपके पास डोनर है वो तो फिर सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर नहीं है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ ही है, आपको करना ही पड़ेगा। वेटिंग के अलावा आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऐसा सेकंड मेथड नहीं है जिससे आप जल्दी किडनी जो है वो ले सकते हो। ये था मेरा कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर जो इन्फॉर्मेशन थी उससे रिगार्डिंग वीडियो। आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल चुके होंगे। और प्लीज़ कई लोग आप में से मुझे मैसेज करते हैं कि आपने जहाँ पे ट्रांसप्लांट करवाया है आप वहाँ पे बात करके बताओ हमें। तो मेरा ऐसा कोई भी बात करने का वहाँ पे मैं नहीं बात कर सकती। ऑलरेडी वहाँ की मैनेजमेंट को मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ अपने डॉक्टर को जानती हूँ। और अभी जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे मैंने सुना था कि ट्रांसप्लांट बंद हो चुके हैं, अभी वापस स्टार्ट हुए नहीं हुए मुझे नहीं पता। और डॉक्टर जो है, हर डॉक्टर अलग अलग रहता है और कोई भी डॉक्टर इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं देता किसी पेशेंट को। मैं उनकी एक पेशेंट हूँ और मैं मंथ में 3 मंथ के बाद उनके पास जा रही हूँ और मैं अपनी रिपोर्ट्स लेके जाती हूँ। और रियलिटी आपको मैं बताती हूँ कि अगर तो रिपोर्ट सारी अच्छी है तो डॉक्टर कुछ भी बात नहीं करते, सब ठीक है, वो बोलेंगे हाँ इट्स ओके, आपकी सारी रिपोर्ट्स अच्छी है, गुड। अदरवाइज़ कुछ इशू होता है किसी रिपोर्ट में तो वो उसी टॉपिक पे बारे में बात करते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उनसे जाके पूछूं, पूरी इन्फॉर्मेशन लूं, क्योंकि वो नहीं देते। और वैसे भी जो ये नाम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहता है ना, ये डॉक्टर के अंडर नहीं रहता, मैनेजमेंट के अंडर रहता है। और डॉक्टर को इतना नहीं पता कि वेटिंग लिस्ट में कौन पेशेंट है, किसका क्या नंबर है। तो प्लीज़ ऐसे मत पूछा करो कि आप बात करो, आप वहाँ पे बात करके बताओ, आप जानते होंगे वहाँ पे लोग। तो मुझे हॉस्पिटल में कोई नहीं जानता, मैं एक नॉर्मल पेशेंट हूँ। और मैं हॉस्पिटल में ये भी बात बार बार बोल चुकी हूँ कि जब से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, जिस दिन से मैं डिस्चार्ज हुई हूँ, उसके बाद मैं एक भी बार जो है अपने हॉस्पिटल में नहीं गई हूँ। मैं डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में जाती हूँ और वहाँ पे ही उनसे मिलती हूँ। तो ये डिफ़िकल्ट है मेरे लिए कि मैं वापस हॉस्पिटल में जाऊँ और वहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ। इससे अच्छा है कि आप खुद जो आप जहाँ पे आपने रजिस्टर करवाना है वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको, जो क्वेश्चन है आपके माइंड में, आप वहाँ पे पूछो। क्योंकि आप ऑलरेडी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन सी सिचुएशन, मैं भी एक पेशेंट हूँ और ये कर पाना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है कि मैं जाके बिना रीज़न के, वो नहीं बताते कुछ भी। एज अ पेशेंट आप जा रहे हो, आपके पास रिपोर्ट्स है, तो डेफिनेटली वो आपकी बात सुनेंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो यही था मेरा आज का वीडियो ट्रांसप्लांट को लेकर। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी, आई थिंक कि मैंने सब इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अदरवाइज़ फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जो है मैसेज दे सकते हो। मैं उनके बारे में भी अगर मुझे इन्फॉर्मेशन होगी, नहीं तो कहीं से पता करके आपको जो है ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।